गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने आयन के बारे में पढ़ा। दो प्रकार के आयन पढ़े थे, धनायन और ऋण आयन। आज हम करेंगे, जब हमारे पास में आयन होते हैं तो हम उसको सूत्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है उसके लिए। अब एक चीज, दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋण आयन। धनायन का मतलब क्या होता है? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी प्लस चार्ज ज़्यादा होगा। और धन का मतलब होता है धनी व्यक्ति, और धनी व्यक्ति कहाँ खड़े होते हैं? आगे की ओर। और ऋणायन मतलब ऋणी व्यक्ति, गरीब आदमी कहाँ खड़े होंगे? पीछे। तो धनायन हमेशा आगे लिखे जाएंगे यानी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लिखे जाएंगे ऋणायन। पहली चीज़ आपके पास में ये आनी चाहिए। दूसरा नियम हमारे पास में ये काम आएगा कि जो भी उनकी संयोजकताएँ हैं वो उनके क्रॉस में लिखी जाएगी। कोई भी आयन, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ये कंडीशन कहलाती। वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वही उस तत्व की संयोजकता होगी। देखना, जैसे हमारे पास में है Na+ और Cl-, दोनों की संयोजकता एक एक ही है, क्रॉस में लिखते हैं हमेशा, इसलिए इसको लिखेंगे NaCl। Na का क्या नाम होता है? सोडियम, और इसका होता है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नमक। क्या नाम होगा इसका? सोडियम क्लोराइड, और इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं नमक। अब इसी की चीज लें, Mg पर क्या होता है? +2, Cl पर माइनस, इसकी संयोजकता एक है, यहाँ लिखी जाएगी, इसकी संयोजकता है तो ये यहाँ लिखी जाएगी। क्या बन जाएगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पर आती है +3 और Cl पर आएगी -1। Al एक तो यहाँ आ गया, और Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो, इसका क्लोराइड हो गया तो इसका मतलब सोडियम, इसका नाम तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक और देख लें, Ca+2 Cl-, CaCl2, क्या नाम हो जाएगा इसका? कैल्शियम क्लोराइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे पास में ये तो इसका लिया आ गया, एक लेते हैं O-2 के लिए। अब सोडियम के साथ में क्या बन जाएगा भाई मेरा? ये दो यहाँ आ जाएंगे, Na2O, इसका नाम सोडियम, ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड। Mg+2 O-2, दो से दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की बात करें, Al+3 O-2, क्रॉस में लिखेंगे। अब देखना, Al2 और O कितने आ जाएंगे? 3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Ca+2 O-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़े, हमारे पास में एक ले हम Na+ OH-, OH का होता है हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैग्नीशियम Mg+2 OH-2। अब देखना, यहाँ पे थोड़ा चेंजेज आ गया। अब Mg तो एक बार लिखेंगे, अब ये 2 यहाँ तो आ नहीं सकता, इसलिए होल 2 लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और देखें हमारे पास में Al+3 OH-, AlOH का होल 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। Ca+2 OH-, तो बन जाएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम ले हमारे पास में NH4+, इसका नाम होता अमोनियम। ठीक है ना। अब
अमोनियम के साथ में किस किस की रिएक्शन कराएं भाई? तो पहले अगर हम कराएं हाइड्रोक्साइड वाला हो गया, ऑक्साइड का हो गया, चलो पहले OH से कराते हैं माइनस का, तो ये बन जाएगा आपके पास में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 प्लस, माइनस का कौन सा ले भाई? Cl ले लिया हमने, माइनस का ले लिया हमारे पास में OH ले लिया, उसके बाद में माइनस का Cl लें, क्या बन जाएगा? NH4Cl। अमोनियम के साथ सल्फेट लें, माइनस का 2 क्रॉस में लिखेंगे तो बन जाएगा NH4। अब देखना ये 2 तो यहाँ आएगा नहीं, इसलिए इसको होल 2 और यहाँ 1 है तो क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट। तो इस टाइप से हम जो है इसका एडजस्टमेंट करेंगे। नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो इस टाइप से हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में ये सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 लिखोगे, पर्टिकुलर हर एक के बाद में एक लाइन आपको फ्री करनी है, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, इनके नेम लिखना है। जैसे इसका नाम क्या हुआ तो आप लिखोगे कि भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको इसके नेक्स्ट लाइन में ये नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद में एक लाइन फ्री। इसी तरह से जिसका नाम आपके डाउट लगे उसके लिए लाइन छोड़ देना, मैं आपको वापस लिखवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड मैं कंप्लीट टेबल बनवाऊंगा आपसे, जिसमें आपको मैक्सिमम फार्मूले के नेम इजीली लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे फार्मूला टेबल। थैंक यू।